हेलो दोस्तों, आपका डॉक्टर फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हाथों और पैरों में टिंगलिंग और नमनेस क्यों होता है। मतलब आपके हाथों और पैरों में झुंझुनाहट, जलन और आपके हाथों पैरों में ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे कि बहुत सारे सुइयां चुभ रहे हैं, जैसे बहुत सारे पिंस चुभ रहे हो, आपके हाथों और पैरों में बहुत सारे पिंस चुभ रहे हो, या फिर चींटियाँ काट रही हो, या फिर आपके हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हों। ये सब प्रॉब्लम आपको क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का आप क्या कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपके हाथों पैरों की झुंझुनाहट, जलन या फिर सुइयां चुभने की तरह महसूस होना या फिर आपके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाना, ये क्यों होता है। ये सब प्रॉब्लम्स एक बीमारी की वजह से होता है और उसका नाम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। चलिए देखते हैं कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्या है। नॉर्मली आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, इवन आप जो भी चीज़ें छू रहे हो, इवन आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर खाना बना, कुछ भी आप हाथों पैरों से जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका दिमाग जो है कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए दिमाग से नसें निकलती है और आपके हाथों पैरों को कंट्रोल करती है। अगर नसों को कुछ डैमेज होता है या फिर ये नसें बीमार पड़ जाती हैं, तब जाके आपको झुंझुनापन, जलन या फिर आपके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन नसों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे, जैसे आपको ऑक्सीजन, पोषण यानी खाना ज़रूरी है आपको ज़िंदा रहने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपकी जो नसें रहती है उसको भी ऑक्सीजन और पोषण की ज़रूरत रहती है नॉर्मल काम करने के लिए। ये ऑक्सीजन या फिर पोषण कहाँ से आता है? ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स रहते हैं, रक्त नाड़ियाँ रहती है। ये जो आर्टरीज या रक्त नाड़ियाँ आपकी बॉडी की पाइपलाइंस की तरह रहती हैं और ये क्या करती हैं, आपकी नसों को पोषण और ऑक्सीजन सप्लाई करती है खून के ज़रिए से। अगर ये नाड़ियाँ या फिर ये पाइपलाइंस अगर बंद हो गई तो आपकी नसों को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलता, तो आपकी नसें काम करना बंद कर देती है। किस वजह से ये ब्लॉक या बंद हो रही हैं आपकी ये जो रक्त नाड़ियाँ? सबसे पहले डायबिटीज़, ये शुगर की बीमारी। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा रहेंगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको फैट बनाकर आपकी रक्त नाड़ियाँ या फिर आर्टरीज में डिपॉजिट या जमा कर देगी। इस वजह से आपकी जो रक्त नाड़ियाँ हैं छोटी होती जाती हैं, उनका मूवमेंट होना एकदम बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इस वजह से आपकी नसें काम करना बंद कर देती है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि शुगर, अगर आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है या फिर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस, रागी, गेहूँ, मैदा वगैरह आप ज़्यादा खा रहे हैं, इवन आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तभी आपकी नसों को डैमेज हो सकता है। बहुत बार इवन कीमोथेरेपी, जिसका मतलब बहुत सारे लोग अगर कैंसर के मेडिसिन ले रहे हैं तो ये मेडिसिन डायरेक्टली आपके नर्व को, आपकी जो नसें रहती है उसको डैमेज कर देती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट बहुत कॉमन रीज़न है शुगर की वजह से। और एक कंडीशन है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडीशन है जो कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होने से पहले होता है। इसमें आप बहुत बार ब्लड शुगर्स वगैरह टेस्ट करेंगे, नॉर्मल रहेगा, इवन देन इसमें आपकी जो नसें वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे समझना होगा, जैसे ही आपकी नसों को थोड़ा कम ऑक्सीजन या पोषण मिलता है तो थोड़ा कम काम करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले आपको हाथों और पैरों में झुंझुनाहट महसूस होगी। जैसे और थोड़ा ऑक्सीजन और पोषण कम मिलने लगेगा, तब आपके हाथों पैरों में पिंस, जैसे कि बहुत सारे सुइयां चुभ रही हो, ऐसे महसूस होने लगेगा। और अगर बिल्कुल ही आपका पोषण और ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, तब जाके आपके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं और आपकी नसें बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी नसों को अगर डैमेज शुरू हुआ है या फिर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बिल्कुल आपके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं या फिर कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें करना होगा, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा सप्लीमेंट। आपको दोनों साथ साथ करना होगा। अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी डाइट चेंज करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है, या फिर आप सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप 1 किलो 2 किलो भी सप्लीमेंट्स ले लें, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आपको दोनों एक साथ करना ही होगा। जैसे आपका डाइट मॉडिफिकेशन और सप्लीमेंट, अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो 100% फ़ायदा है। अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइट में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको स्मोकिंग वगैरह बंद करना होगा। स्मोकिंग और शराब वगैरह आप ले रहे हैं तो आप उसको बंद करें। दूसरी चीज़, आपको स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करनी होगी। तीसरी चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी कीटो, ये तो आपको 100% करना ही है। अगर आपकी नसों को ठीक करना है तो आपको इसको करना ही होगा। इवन आपको शुगर है या कोई भी बीमारी हो, तो अगर आपने सिंपल तरीके से प्लान कर लिया तो ये पॉसिबल है और आपके नसें एकदम ठीक हो जाएंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इजीली आप प्लान कर सकते हैं, जैसे कि डिनर वगैरह आप 7 या 8 बजे तक आपका डिनर खत्म कर दें, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो भी आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर रहे हो, उसको थोड़ा डिले कर दें। जैसे कि आप
8 बजे खा रहे हैं तो एक हफ्ते तक 9 बजे खाएं, दूसरे हफ्ते में आप 10 बजे तक खाएं, तीसरे हफ्ते में आप 11 बजे तक खाएं। धीरे धीरे करके आप क्या करें, आपका जो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा डिले कर दें। इस दरमियान आपको भूख नहीं लगनी है तो आप क्या करें, रात का जो आप डिनर खा रहे हैं, जो 7 या 8 बजे डिनर खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स लें। कच्चा वेजिटेबल ले लें या फिर कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जैतून से बना हुआ सब्जी खा लें। और दूसरी चीज़ प्रोटीन में आ गया चिकन, फिश, मीट, दाल, काला चना, सोया, राजमा, पनीर, ये सब चीज़ें प्रोटीन की चीज़ें रहती हैं। वो क्या करें, थोड़ा ज़्यादा लें, 150 से 200 ग्राम तक आप प्रोटीन ले लें। तीसरी चीज़ हेल्दी फैट, अगर आप हेल्दी फैट थोड़ा ज़्यादा ही खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा। हेल्दी फैट में हो गया घी, आप घी 3 से 4 चम्मच तक घी खा सकते हैं। बटर, ज़्यादा से ज़्यादा बटर भी खा सकते हैं। तीसरी चीज़ कोकोनट ऑयल, जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसको नारियल तेल या कोकोनट ऑयल से सब्ज़ी बनाएं और ज़्यादा ही यूज़ करें। और तीसरी चीज़, या फिर ऑलिव ऑयल में भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। इवन आप अगर कच्चा वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल खा रहे हैं उस पर भी 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के खा सकते हैं। तो आपको फैट ज़्यादा लेना होगा, तो आपको प्रोटीन्स मॉडरेट, जैसे 100 से 150 ग्राम तक प्रोटीन लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेना होगा। इससे क्या होगा, आपको रात में या सुबह में भूख नहीं लगेगी और आपके ब्लड शुगर्स वगैरह कंट्रोल लेवल में रहेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं, तो सुबह ले सकते हैं या फिर जो रात का मील है उसमें आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। मतलब राइस, रागी, रोटी, गेहूँ, जो भी कुछ है 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं। साथ में आप पिस्ताशियो, पिकेन्स, बादाम, फिर एवोकाडो, एक पूरा एवोकाडो या फिर आधा एवोकाडो, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज़ें आपकी डिनर में इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि आपका पेट भरा रहेगा और रात को आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। ये हो गया आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी कीटो आपको करना है। अगर आपकी नसों को ठीक करना है तो आपको ये 100% करना ही होगा। ये देखते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जिस वजह से आपकी नसें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अच्छी तरह से काम करने लगेंगी। तो सबसे पहले बेनफोटामीन एक विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल है और ये आपकी नसों में डायरेक्टली जाता है और आपकी नसों को ठीक कर देता है। तो बेनफोटामीन एक विटामिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, इवन फार्मेसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। बेनफोटामीन 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम को दिन में 4 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम और रात में इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपको बेहतर महसूस होने लगा वैसे आप दिन में 3 बार या दिन में 2 बार या दिन में 1 बार उसको कम करते जाएं। इसको आप 6 महीने से 1 साल तक ले सकते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन आप डायबिटीज़ के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के और कोई भी बीमारियों के मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बेनफोटामीन 150 मिलीग्राम दिन में 4 बार 6 महीने से 1 साल तक आप ले सकते हैं। नंबर 2, अल्फा लाइपोइक एसिड, ये भी एक कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। 600 मिलीग्राम दिन में 2 बार से शुरू करें, सुबह एक कैप्सूल और शाम में एक कैप्सूल। ये भी आप 6 महीने से 1 साल तक ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 3, टोकोट्राइनॉल 200 मिलीग्राम, सुबह 200 मिलीग्राम और शाम में 200 मिलीग्राम, और इसको भी आप 6 महीने से 1 साल तक ले सकते हैं। शुरुआत में दिन में 2 बार लें, उसके बाद जैसे बेहतर महसूस होगा दिन में 1 बार लें। सो दोस्तों, ये तीनों सप्लीमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी मेडिकेशन के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो टोकोट्राइनॉल से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। और दोस्तों, तीनों बेस्ट सप्लीमेंट है, तीनों में से कोई एक सप्लीमेंट यूज़ करें। अभी रिसेंटली एक नया कैप्सूल आया है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, टोकोट्राइनॉल, अल्फा लाइपोइक एसिड, बेनफोटामीन। अगर ये भी आपकी जगह पे अवेलेबल है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 बार या 3 बार यूज़ करें, धीरे धीरे से इसको कम कर दें। और दोस्तों, आपको 100% आपकी नसों को ठीक करना है तो सिर्फ सप्लीमेंट से फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग, हेल्दी कीटो करना ही है। जो भी आप शुगर्स वगैरह खा रहे हैं, डायरेक्ट शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, उसको बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आप हेल्दी फैट्स ज़्यादा लेंगे तो आपकी नसों को फ़ायदा होगा। उसके साथ अगर आप सप्लीमेंट देंगे तो 100% आपकी नसें जो हैं अच्छी तरह से काम करने लगेंगी। आप ये झुंझुनाहट, सुनपन, जलन या फिर सुनपन से छुटकारा पा सकते हैं और आप बेटर फील करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको और कुछ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।